मैं छला गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, गुरु जी दा गावा, मुरादा मंगिया पावा ने असा गुरु फेड़ नहीं लभना, कि असा गुल फेड़ नहीं खिलना। गुरुकुल मंगलै मंगलै चोलियां अपनी भर ले, कि असा गुड़ फेड़ नहीं लभना, कि असा गुड़ फेड़ नहीं खिलना। धन गुरु जी अक धन गुरु जी अक धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीज अरदासा। इतना 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 प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, साथ संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी। मैं आप सबका दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का मम्मी की तरफ से। मम्मी को दिक्कत तो है अभी, उनका खाना बीच बीच में मूड स्विंग्स कीमो में होते हैं। कभी कभी खाने का मन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन जैसा गुरुजी ने कहा था कि तू उसको जल प्रसाद देती रह, उसको दवाई देते हुए मंत्र जाप किया कर, और मैं उसको पूरा ठीक कर देवांगा। तो मैं जानती हूँ कि हमारे महाराज मम्मी को पूरा ठीक करेंगे, क्योंकि ये गुरुजी के वचन हैं जो कि हम सब के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी। अगला शुक्राना मैं अपने बेटे की तरफ से करना चाहूँगी। गुरुजी ने कहा कि उस पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन मैंने टाल दिता। उसनो क्या चंदन टीका लगाए ते जल प्रसाद पिया करे। बाबा मैं उसको बोल दूँगी, वो अभी वहाँ पे कॉलेज जाता आता रहता है, लेकिन मैं आज उसको बता दूँगी कि बेटा तू चंदन टीका किया कर, और आप हाथ पकड़ के उससे ये सेवा ले लेना बाबा, डांटना समझाना और उससे सारी सेवाएं ले लेना। शुक्राना गुरुजी। अगला शुक्राना बेटे की तरफ से। उसको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, उसको डिवाइन दर्शन दिया स्वप्न में, और गुरुजी के दर्शन साक्षात होते हैं, स्वप्न में आना भी। और उसकी जो जो इच्छा होती है सब गुरुजी पूरी करते हैं। छोटी से छोटी उसकी विश, जो कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या लेना है, स्कूल में किस दोस्त के पास बैठना है, और कौन से फंक्शन में नहीं जाना है, किस पार्टी में जाना है, उसकी हर छोटी छोटी मुराद को पूरी करते हैं गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी की प्यारी नतनी जो ठहरी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उसके बाद का शुक्राना अपने गुरुजी के जमाई की तरफ से, बेटे की तरफ से, सुमन की तरफ से। संगत जी, सुमन के ऑफिस में हल्का फुल्का स्ट्रेसफुल मोमेंट तो है, लेकिन गुरुजी ने शुक्राना का कमाल दिखा दिया। जो बिल पास नहीं हो रहा था, और आज सुबह ही मैंने शुक्राना गुरुजी को अर्पित किया था, प्यार से किया था, भाव से किया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शुक्राना की पावर से लोग वेंटिलेटर से उतर जाते हैं। तो गुरुजी अगर जानेंगे कि इस पेमेंट की अभी मेरे बच्चे को ज़रूरत है, क्योंकि संगत जी कहीं कहीं पैसे का काम तो पैसा ही करता है ना। और तो गुरुजी हमारे लिए बाजियां पलटने को तैयार हैं, और यहाँ तो हमारी जायज़ डिमांड अगर होगी तो गुरुजी तो उस पे मेहरा वाला हाथ रख ही देते हैं। और संगत जी, आज बिल का प्रोसेस आगे बढ़ गया, और उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जब छोटी छोटी कोई सेवा होती है ना, जो हमने सोची भी नहीं होती है, वो कभी कभी ले लेते हैं। आज गुरुजी ने हमें 2 न्यू बेडशीट बेड कवर वाले ब्लेस किए हैं। तो आज गुरुजी के दोनों कमरों में, मम्मी के रूम में और अपने रूम में, मैंने न्यू बेडशीट्स लगाए,
जब बेडशीट लगा रही थी तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि जब बेडशीट लगाएगी तो पूरा बेड को पहले साफ कर। संगत जी, ऊपर से तो बिल्कुल साफ लगता था, लेकिन हमारा रॉट आयरन का बेड है गोदरेज वाला, उसके पीछे वाले हिस्से में ना इतने वो मोटे मोटे वाइट वाइट पाउडर जम गए थे गंदा से। जबकि ऊपर से तो वो पूरा लेदर का वो लगा हुआ है तो पूरा साफ लग रहा था, बट जब मैंने गद्दा को खिसकाया था तो बिल्कुल गंदा लग रहा था। गुरुजी ने आज वो सेवा ली और गुरुजी ने कहा कि देख, तेरे बेड पे जो ये कचरा जमा था ना, ये भी तुझे परेशान कर रहा था, तो तू अब इसको अच्छे से साफ कर और नया बेडशीट लगा ते न्यू पिंच पे इंजॉय कर। मैंने कहा गुरुजी, बेडशीट तो आड़ा, घर तो आड़ा, आशीर्वाद तो आड़ा, सब कुछ तू देने वाला, हम तो बस तेरे दर के कुक्कड़ के भी कुक्कड़ बन के बैठे रहेंगे। शुक्राना गुरुजी। और फिर ये शुक्राना गुरुजी की बेटी की तरफ से। संगत जी, आज मैं आप सबसे बहुत प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी पिछले वीक से कह रही थी ना कि मैंने अभी बंद मुट्ठी रखी है, पता नहीं गुरुजी वो सेवा स्वीकार करेंगे कि नहीं। संगत जी, गुरुजी का प्रोस्टेशन होता है जो कि विभिन्न भाषाओं में गुरुजी की जो उस्तत की गई है, कन्नड़ में, मलयालम में, इंग्लिश में, संस्कृत में और बंगाली में, और गुरुजी की उस्तत यानी कि हमारे सदाशिव महाराज के वड़ियाई लिखा गया है, और उसकी रिकॉर्डिंग जो संगत लिखते हैं वो करते हैं। और बहुत एक इच्छा थी, बचपन की इच्छा थी कि कभी महादेव के बारे में कुछ लिखूं, और ये शौक गुरुजी ने, कृपा गुरुजी ने की। और आप लोगों की इस बहन को यह सौभाग्य मिला कि हम अपने प्रभु की उस्तत अपनी मातृभाषा मैथिली में लिख सकें और उसका वाचन कर सकें। संगत जी, आपकी इस बहन, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी, मिशा आंटी, आपकी भी शुभकामना थी मेरे साथ। आपने कहा था आंटी अच्छा ही होगा। कंचन आंटी, जितने भी साथ संगत है मेरी प्यारी प्यारी, मेरी मीरा आंटी, सबकी प्रेरणा स्रोत से आपकी बहन शिखा आज अपने महान गुरुजी की उस्तत रिकॉर्ड कर पाई है, और वो भी बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म पे। शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना इस अनमोल, अतुल्य और अप्रतिम उपहार से नवाजने के लिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मैंने लिखा और ये जो मैंने शेयर किया, ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। आज मैं वही शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ के साझा करना चाहूँगी अपने साथ संगत जी के साथ, कि गुरुजी की लीला और उनकी कृपा कैसी होती है। संगत जी, जब कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है तो गुरुजी हमसे सेवा लेते हैं, क्योंकि सेवा लेके गुरुजी हमारा ही कष्ट काटते हैं, और सेवा लेके गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारी फैमिली को ब्लेस करते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को छोटे छोटे झटकों से वो निकाल देते हैं। संगत जी, हुआ क्या कि एक दिन मुझे कॉल आता है वसन अंकल का कि आप गुरुजी महाराज के इच्छा से आप इसको मैथिली में अनुवाद कीजिए और मुझे भेज दीजिए। तो पहले तो उन्होंने 3 से 4 महीनों में कहा था, तो मैं उस हिसाब से थी कि 3 से 4 महीनों में करना है, आराम से कर लूँगी। पिछले 5 दिन पहले उनका अचानक से कॉल आता है और मैसेज आता है कि मुझे 2 से 3 दिनों में आप ये करके भेज दीजिए। संगत जी, उसमें मुझे अनुवाद करना था, फिर मैथिली में टाइप करना था, और फिर पीडीएफ बनाना था, और फिर अंकल को भेजना था। संगत जी, मेरे पास जो लैपटॉप था उसमें हिंदी टाइपिंग नहीं थी। अब आपको अगर इच्छा होती है कोई सेवा दिल से करने की, क्योंकि ये सेवा बचपन की मेरी इच्छा में से एक थी कि मैं महादेव के लिए कुछ लिखूं, भले मैं अनुवाद की हूँ, लेकिन मैंने कृपा का बखान तो किया अपने प्रभु का। ऐसी तो गुरुजी ने हम पे मेहर की। संगत जी, ऐसा संयोग, ऐसी लीला गुरुजी ने किए कि जैसे हाँ भाई, हमारे पति को ऑफिस से एक लैपटॉप मिला,
काम के लिए ही उनके। और उस लैपटॉप में हिंदी टाइपिंग भी था। और जब वो लैपटॉप आया तो हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं थी। अचानक 3 दिन पहले मैंने अपने पति से ज़िक्र किया कि मुझे ना मैं लिख तो लूँगी लेकिन मुझे टाइप करना है, तो क्या मैं हिंदी टाइपिंग कहाँ पे कर सकती हूँ? मैं किस कैफ़े में जा सकती हूँ? तो वो बोले क्यों? हम लोगों को जो लैपटॉप मिला है उसमें करो। संगत जी, मैं ज़्यादा आदत नहीं है मुझे लैपटॉप, ज़ूम ये सब मैं ज़्यादा नहीं समझ पाती हूँ। मुझे टाइपिंग भी उतनी अच्छी से नहीं आती है। कीबोर्ड मैं एक ही हाथ से यूज़ करती हूँ। लेकिन गुरुजी हैं ना, वो तो हाथ पकड़ के सब कुछ करवा लेते हैं, सब कुछ सिखला भी देते हैं। और इस बेटी को तो उन्होंने कहा है कि तुझे तो मैं तेज़ बना के रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे शैतान बना के रख देना, बिल्कुल, अच्छी वाली, नीवेपन वाली शैतान लड़की। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, फिर अम, इन्होंने मुझे लैपटॉप में हिंदी वाला टाइपिंग का पोर्शन दिखला दिया। और संगत जी, वो जिसको मैं लग रहा था कि मैं 4-5 महीने में लिख पाऊँगी या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, गुरुजी की कृपा से, उनकी नज़र और उनकी मेहर से गुरुजी ने अपनी इस बेटी से वो अम, विगत 3 दिनों में वो सेवा संपन्न करवाई। और कल रात में, रात के 2 बजे, सवा 2 बजे तक मेरा वो संपन्न हुआ काम। और गुरुजी ने वो स्वीकार किया। और संगत जी, इस सेवा के लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम होगा। जितना भी शुक्राना करूं, एक तो अपनी जो मातृभाषा होती है, जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैथिली मेरी मातृभाषा है, और मातृभाषा का भी हम पे बहुत कर्ज होता है। और अपनी मातृभाषा में अपनी सबसे प्यारी माँ, अपने सबसे प्यारे गुरु की उस्तत करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य का अनुभव था संगत जी। उसके बाद मैंने गुरु जी की कृपा से अम, अंकल को सुबह भेजा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें गुरु जी ने हमारे पूरे परिवार की सेवा ली। कैसे, ये बताती हूँ संगत जी। जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो उसके शुरू में 3 बार गुरुजी है, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। और वो तीनों गुरुजी मेरी बेटी ने लिखा, उसने टाइप किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी उस्तत में उसका भी योगदान, उससे भी सेवा स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, माँ की सेवा ये थी कि जब भी मैं बैठती थी तो माँ को लगता था कि मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो माँ कहती थी जाओ तुम पहले अपना पढ़ाई कर लो। और उनकी ये सेवा इसलिए हुई क्योंकि हमेशा वो मुझे कहती थी कि ठीक है अब तो हो गया, अब तुम जाके कुछ देर पढ़ लो। संगत जी, यहाँ मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए उनका भी बहुत शुक्राना। और गुरुजी, माँ से ये सेवा लेने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, जब आज मैंने वो पूरा कर लिया, तैयार कर लिया, तो मैं तो पीडीएफ बनाना भी नहीं जानती थी लैपटॉप से। तो मैंने सुबह अपने पति सुमन से कहा कि आप ना इन सारे पेज का पीडीएफ बना दीजिए और मुझे भेज दीजिए। ये सेवा गुरुजी ने उनसे ली। और पता नहीं क्या किया गुरुजी ने, कल कौन सी लीला रची। एक जो पेज मैंने डिक्टेट किया था, अनुवाद किया था, वो ना सारा उल्टा पुल्टा हो गया। यानी कि एक पैरा ऊपर नीचे, एक ऊपर फिर नीचे, आगे पीछे लिख दिया था मैंने, सारा टाइप कर दिया था। तो और मुझे वो कॉपी पेस्ट करना आता नहीं था, कि मुझे नहीं आता था, ये नया वाला लैपटॉप है, मैं इसको यूज़ करना नहीं जानती थी, सिर्फ मैं टाइप करती गई संगत जी। तो ये सेवा भी गुरुजी ने इनसे ली, सुमन से, कि कल उन्होंने बैठ के वो पैड़ा पूरा ठीक किया। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने बेटे से भी इस सेवा में योगदान स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बच गया मेरा बेटा, यानी कि गुरुजी का नाती। तो आज वसंत अंकल को जब मैंने व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ भेजा तो उनसे खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि शिखा, आप ना इसको मेरी मेल आईडी पे भेजो। और मेरे पति उस वक्त मीटिंग में थे और मेरा मेल आईडी अभी लॉक है, मैं नहीं भेज पाती हूँ। संगत जी, मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम ये भेज दो। और मैंने अपने बेटे को कोलकाता भेजा
जो शांति निकेतन में है, गुरुदेव के प्रांगण में पढ़ रहा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के, और वहाँ से हमारे गुरुदेव को के लिए उसने वहाँ से भेजा, मेल किया, और इस सेवा में गुरुजी ने हम पांचों का योगदान लिया। और संगत जी, लिटरली आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे जल प्रसाद के जो तांबे वाले लोटे में 4141 लिखा हुआ है, यानी कि 5 नंबर की ब्लेसिंग, यानी कि गुरुजी ने हम पांचों को ब्लेस किया, और पंच प्यारे का आशीर्वाद भी शायद हम लोगों को ब्लेस हुआ है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इन लीलाओं के लिए आपका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कृपा आप महसूस कराते हो वो कृपा का बखान तो कभी किया ही नहीं जा सकता है, और ये शुक्राना ही एक है जो हम आप को अर्पित कर सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो संगत जी, ये आज मेरा बहुत प्यारा सा शुक्राना था कि बहुत दिन की मेरी इच्छा थी जो गुरुजी ने ऐसे पूरी की है। और इतना ही नहीं संगत जी, आज गुरुजी ने एक और कृपा की। वहाँ से मुझे कॉल आया कि आज आपका ये रिकॉर्डिंग होगा, आप मैथिली में जो आपने लिखा है, अनुवाद किया है, वो आप ज़ूम मीटिंग पे बोलोगे और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर उसको हम लोग हर जगह प्रसारित कर देंगे। संगत जी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैंने अपने गुरुजी महाराज के गुरुजी महाराज ने तो हम लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। विपिन अंकल की वजह से, सौम्या आंटी की वजह से हम सब की आवाज़ सब तक पहुंच रही है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और क्योंकि इसमें हमारा कोई योगदान ही नहीं है, शुक्राना की सेवा गुरुजी लेते हैं, और ये जो सेवादार हैं वो भी हमारी सेवा को परवान चढ़ाते हैं, और हम तो बस एक गुरु जी के चरणों में सौंप के भूल जाते हैं। आगे का काम तो हमारे प्यारे विपिन अंकल लोग और गुरु जी महाराज के जिम्मे ही होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी का कितना शुक्राना करूं उतना ही कम होगा, क्योंकि गुरु जी ने आज मेरी झोलियां सच में खुशियों से भर दी हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज भी आया आज कि तू चिंता करनी बिल्कुल छੱਡ दे, तेरा बेड़ा पार और कौन लगाएगा तेरे गुरु के सिवा, तेरा गुरु हर पल तेरे नाल है कुड़िए। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज हैं जो कि मैंने फ़ोन में सेव किया है, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। गुरु जी की जो वो गुरु जी का जो वो रंग है वो इतना चढ़ा हुआ है मुझ पे कि मुझे लगता है कि मैं आज बिल्कुल बादलों में ही उड़ रही हूँ। और मैं अपने गुरु के लिए आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे अपने ही रंग में रंग देनी जान, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दो गुरुजी, गुरुजी, मुझे अपने ही रंग में रंग दे। शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबद्धा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं सभी साथ संगत जी को बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आज गुरुजी ने एक आदेश दिया था कि बेटा, तू बस खुश रहा कर, तेरी खुशी से तेरे परिवार को खुशी मिलेगी। और संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि माँ के अंदर से जो नकारात्मकता है उसको बाहर करूँ। और गुरुजी ने कहा है कि जो तू उसको सेवा करती है ना, चरण सेवा, मालिश करती है ना पूरे बॉडी की, तो उसमें ना मेरा जल प्रसाद मिला लिया कर। संगत जी, मैंने वो करती हूँ, और मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी के हर कृपा पर कि वो माँ को बहुत जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। और गुरुजी से एक और शुक्राना है कि पहले हम लोगों में मनमुटाव बहुत होता था संगत जी, घर में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर स्ट्रेसफुल मोमेंट हो जाता था। लेकिन अब
गुरुजी की मेहर वाली नज़र से हम सब बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं, बैक टू नॉर्मल, और सब हंसते खिलखिलाते रहते हैं। हमारे प्यारे पूरे संगत परिवार पे इसी तरह हंसी भरी खिलखिलाहट गूंजती रहे और हर घर में हमारे गुरुजी की कृपाओं की अमृत वर्षा होती रहे। हम सब अपने गुरुजी के हर वचनों का मान करें, सम्मान करें और अपने परमपिता के चरणों में बैठ के हमेशा यही कहें कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ कीते पाप बखेरे गुरु जी सानू बख्शो। आज मैं अपने गुरु जी से, गुरु जी ने कहा है मंगल है जो मंगना है, मैं तेरे शुक्राने की सेवा से बड़ा खुश हाँ कुड़िए। तो गुरु जी, मैं आपसे आज आपसे भरोसे की दात मांगती हूँ, आपसे नाम की बख्शीश मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रस की दात दो। आप मुझे कहते हैं ना कि रस मानना सबसे अलौकिक दात है। तो बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने नाम के रस की दात बख्शो, हम सबको बख्शो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरी माँ। मैं जानती हूँ कि आप हो तो हम हैं। हमारे सांस में आप बसो, हमारे हर पल में आप रहो, हमारे हर विश्वास में आप रहो और हमारी हर लाज, हर विश्वास का मान अपने चरणों में रखना बाबा। मेरी लाज, मेरा विश्वास, मेरा परिवार सब आपके चरणों में। और मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत जी की तरफ से भूल चूक की माफ़ी और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप अपना ख्याल रखना। आपका स्माइल मेरे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। और गुरुजी महाराज, आपने जो आज ये मुझे नेमत बख्शी है, उस नेमत के लिए, उस दात के लिए दिल तो शुक्राना बाबा। आपने फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा दिया, कोई इच्छा नहीं बाकी रही बाबा। आज आपने मुझे भर भर के सब कुछ दे दिया। थैंक यू गुरुजी। मेरी आंचल में अपने प्यार का ये, हम लोग मिथिला में खोज कहते हैं, जो कि कहते हैं कि एक सुहागन जो आंचल में भरती है और मायके से ससुराल लाती है और ससुराल से मायके ले जाती है सीता मैया की नगरी में। तो आपने मेरा वो खोइछा भर दिया बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज ने कहा है कि तू मेरे मंत्र जाप के साथ राम का नाम लिया कर। तो रामो राममणि सदा विजयते, रामो रमेशं भजे, रामेणाभिता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पारायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भी राम मामुद्धरः। और साथ में मैं अपने गुरुजी महाराज को कहना चाहूँगी कि हे गुरुजी, आप हमारा हाथ पकड़ लो, हमसे आपका हाथ छूट जाएगा। आप हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सब पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से हम सब ओत प्रोत रहें, हमारे हृदय में ये सदा चलता रहे, हमारे मन में ये सदा बजता रहे। हमें इसके लिए कभी कोई समय निर्धारित नहीं करनी पड़े। हम हर क्षण आपके इस दिव्य उपहार का आनंद, परमानंद प्राप्त करते रहें और आपसे और 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 जुड़ पाएँ बाबा। आपके चरणों से जुड़कर जो सुख, जो आनंद और जो परमानंद की प्राप्ति हुई है, वो कल्पना से परे है। आपने हमें वो दिया जो किसी ने नहीं दिया था। आप हमारी माँ का आंचल बने, आप पिता का प्रकाश बने, आप सूर्य की उज्जवल किरण बने, आप चंद्र किरण बने, आप हमारे जीवन में एक सच्चे मित्र की तरह आए, आप हमारे जीवन में एक रोशनी बन के आए। आपने हमें सिखलाया कि किस तरह जीना है, आपने सिखलाया कि डरना नहीं है, आपने सिखलाया कि हमें खुद में हिम्मत जोड़ना है, आपने सिखलाया कि हमें तकलीफ़ों से लड़के एक मिसाल कायम करनी है। आपने सिखलाया कि मंत्र जाप से ही हम
मोक्षत्व तक पहुंच सकते हैं। आपने सिखलाया कि भगवान से डरो मत, भगवान को प्यार करो। आपने सिखलाया कि बच्चों को डांटो मत, बच्चों को प्यार करो। आपने सिखलाया कि मेरी मुस्कान, मेरी आँखों की ओर देख और देख कैसे मैं तुझसे बात करता हूँ। परमात्मा और आत्मा का जो ये प्यारा सा रिश्ता है वो आपने दिखलाया और वो आपने सिखलाया। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे शिक्षक हो आप हमारे, इतने प्यारे दाता हो आप हमारे, इतनी प्यारी माता हो आप हमारे। मैं नवरात्रि में पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं सहित आपका अपने हृदय के आसन पे आज वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी आओ, पधारो, इस बेटी के हृदय के सिंहासन पे विराजो। ये बेटी आपको बहुत याद कर रही है, बहुत याद कर रही है, बहुत याद कर रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम बार बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की छोटी सी नादान बच्ची हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ करी है। समय पहले तो मैं गुरु जी से अपनी सारी गलतियों की क्षमा याचना चाहती हूँ। गुरु जी, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है, मैं उससे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और उससे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। दूसरी, मैं जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, मैं इनका नाम नहीं जानती, पर मैं इनका शुक्राना करती हूँ कि वे एक इतनी अच्छी सेवा कर रही हैं गुरु जी की, कि हमारे मन के भाव और संगतों तक पहुँचा रही हैं। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो, अपनी नादान बच्ची समझकर या गुरु जी की छोटी सी नादान बच्ची समझकर माफ़ कर देना। संगत जी, वैसे तो सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत टूटी हुई औरत हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रही हूँ इस समय। और मेरे साथ गुरुजी हैं, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं, बेटा घबराती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। संगत जी, सब में बड़ी मेरी परेशानी यही है कि मैं अकेली हूँ, मेरे अंकल जी नहीं है। सिर्फ मैं, मेरा बच्चा और गुरुजी, हम तीन जने ही अपने छोटे से परिवार में हैं। पर मेरे सब में बड़े घर के बड़े मेरे गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वह हमेशा मेरे को बोलते हैं, तू रोती क्यों है पुत्र, आएगा, तेरा भी समय आएगा। पर गुरुजी, हम बहुत ही नालायक बच्चे हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। संगत जी, मैं आँखों की परेशानी और डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और मेरा बच्चा जो खेलने कूदने की उम्र में जॉब कर रहा है, वो भी घर संभालने के लिए, मैं गुरुजी के यही याचना करती हूँ, गुरुजी मेरे बच्चे को अच्छा रास्ता दिखाना और उसके साथ उसके पिता की तरह खड़े रहना, क्योंकि वह हमेशा यही कहता है सबको देख के कि मम्मी सबके पापा हैं,
सबके पापा हैं, वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मम्मी सब ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पर वह मेरे डिप्रेशन की वजह से ज़्यादा कुछ मेरे से नहीं कहता। पर मैं समझती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। और गुरुजी कहते हैं मैं भी समझता हूँ क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। गुरुजी, मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरे बच्चे ने जितना, गुरुजी मैं अपना बच्चा क्या कहूँ, आपके बच्चे ने जितना भी घर संभाला है वह आप ही के आशीर्वाद से संभाला है। गुरुजी, मैं ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है कि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान छोटी ही उम्र में पता लग गया और छोटी ही उम्र में घर संभालने लायक योग्यता उसमें आ गई। बस गुरुजी, आपसे एक ही अरदास है, आप हमेशा उसके साथ और उसके अंग संग रहना। क्योंकि गुरुजी मेरे को बहुत डर लगता है, मैं आपकी नालायक बच्ची हूँ। बस गुरुजी, मेरा इतना ही शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे बच्चे के साथ रहना। आप तो जानते हैं ना दुनिया कैसी है गुरुजी, वह मैं नहीं जानती, बस मैं ये ही जानती हूँ कि मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। आप हमेशा ये कहते हैं कि छतरपुर आया कर, तेरा मायका है, अगर तू नहीं आ सकती, तेरी आंखों में प्रॉब्लम है तो मैं आऊँगा, तुम घबराया ना कर गुड़िए। बस गुरु संगत जी हाँ, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि सब जने जो इस तरीके के सत्संग घेरते हैं कि किसी ने मारण क्रिया कर दी, तेरे पुत्र के संग ये होने वाला है, ये कर ले वो कर ले। संगत जी, मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्रेशन की शिकार हूँ। मेरे को ये ऐसे ऐसे सत्संग सुनने में बहुत डर लगता है। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ आप इस तरीके के सत्संग शेयर मत करा करिए। जब गुरुपा हमारे साथ है तो इन चीज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं साथ हूँ तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस संगत जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके के सत्संग मत घेरा कीजिए। जो अपने परिवार को बड़ी उससे संभाल रही है वह इन्हें देख के घबरा जाती है। आप हम लोगों का ध्यान रखें। बस लास्ट में मैं यही कहूँगी, दी, मेरा सत्संग आप शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, मेरे को आपको सारी संगत को ब्लेस करें, किसी के साथ भी गलत ना करें। जिन्होंने हमारे संग गलत किया है गुरुजी, आप उसके संग भी गलत मत करना, बस उसको सद्बुद्धि देना। क्योंकि गुरुजी मैं जानती हूँ जब किसी के संग गलत होता है तो उसका परिवार कितना दुखी होता है। वही दुखी नहीं होता है, उसका परिवार पूरा दुखी होता है। मैं नहीं चाहती गुरुजी कि किसी का परिवार रोले, बस उसे सद्बुद्धि दो कि वह किसी के संग ऐसा ना करे। बस गुरुजी, अपना आशीर्वाद मेरे पे, मेरे बच्चे पे और जो मेरा सत्संग शेयर कर रही है वह दी पे और सारी संगत पे बनाए रखना। किसी को भी निराश मत करना गुरुजी। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, बस मैं गुरुजी का इसी चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं आपकी बड़ी गंदी बच्ची हूँ, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो मैं आपसे लख लख बार माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना ही शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम बार बार शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे से बोलने में और कहने में कोई भी त्रुटि होती है तो मुझे अपनी बच्ची समझ के और गुरु जी की छोटी सी बेटी समझ कर माफ़ कर देना। गुरु जी के शुक्राने कितने शुक्राने करो, पर गुरु जी आजकल आपसे एक ही विनती है। मेरा बच्चा थोड़ा सा परेशान चल रहा है और मेरे घर में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। गुरु जी मेहर करो, गुरु जी मेहर करो। गुरु जी मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। गुरु जी मैंने सारा भरोसा आपके ऊपर कर रखा है। गुरु जी आपको जो अच्छा लगे वही करना, वही करना। अब तक आपने मेरा एक पिता की तरह साथ दिया है और आप मेरे पिता हैं। आप कहते हैं छतरपुर तेरा मायका है। गुरु जी मेरे को आपको पता है मैं आँखों की दिक्कत की वजह से छतरपुर मंदिर नहीं आ पाती, पर मैं आपसे छतरपुर मंदिर तक अपनी ब्लेसिंग, अपना सत्संग भेज रही हूँ। और गुरु जी मुझे ब्लेस करो। गुरु जी मुझे ब्लेस करो। आपकी बच्ची बहुत परेशान हो रही है। गुरु जी आपकी बच्ची बहुत परेशान हो रही है। गुरु जी, गुरु जी मैं बहुत निराशवादी हो गई हूँ। गुरु जी बहुत नालायक बेटी हूँ आपकी। गुरु जी जब मेरा बच्चा परेशान होता है मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी आजकल शरीर में जो कष्ट चल रहा है इसको भी जड़ से निकाल दीजिए, क्योंकि गुरु जी कई जने कहते हैं कि ये है वो है, पर मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। गुरु जी जब आप मेरे साथ हैं, मेरे पिता मेरे साथ हैं, जग के पालनहारा मेरे साथ है, तो यही चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। गुरु जी बस मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरु जी माता रानी के दिन चल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि माता रानी और आप मेरे घर में हमेशा रहें, मेरे माता पिता बनकर। गुरु जी मेरी गलतियों को माफ़ करो। गुरु जी मेरी गलतियों को क्षमा करो। मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं और मैं सारी गलतियों को स्वीकार करती हूँ। गुरु जी मुझे इतना ब्लेस करो कि मैं आपका नाम रोशन कर सकूँ। गुरु जी मेरा बेटा आपका नाम रोशन कर सके। गुरु जी क्षमा करो। गुरु जी अगर मैंने कोई गलती करी हो। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी मेरे को ब्लेस करो। गुरु जी मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। गुरु जी मेरे से नाराज़ मत होना। गुरु जी अपने सत्संग को विराम देने के बाद मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब पे अपना हाथ बनाए रखना। सब सब हम दुखी संसार है, सारी दुनिया दुखी है। गुरु जी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरु जी किसी से भी नाराज मत होना। गुरु जी किसी से भी नाराज मत होना।